हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3 कह लो या पार्ट नंबर 3 कह लो। आज हमको पढ़ना है जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। पिछले प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें हमने बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे आया, पास्कल ट्रायंगल हमने उसमें डिस्कस करा है। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, एन हो इवन हो तो क्या होता है, एन ऑड होता क्या होता है। तो अगर आप ये देखेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हमको जो पढ़ना है जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। और एंट्रेंस में भी इसमें क्वेश्चंस काफी पूछे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं डोमेन क्लासेस बाय शाहनवाज सर। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस हम देख लेते हैं, 2-3 मिनट में हमने क्या क्या देखा था जनरल फॉर्मूला। तो इसका जो बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है x प्लस ए रेस्ट टू पावर n का। वो होता है आपके पास में n c0 x रेस्ट टू पावर n a0 n c1 x रेस्ट टू पावर n माइनस r a रेस्ट टू पावर 1 n c2 x रेस्ट टू पावर n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 2 a रेस्ट टू पावर 2 एंड सो ऑन। जाते जाते ये हो जाएगा x रेस्ट टू पावर 0 a रेस्ट टू पावर n। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो हमको बताया था कि a प्लस बी रेस्ट टू पावर n होता है। तो बेटा यहाँ पर आप कुछ भी रखें, a और b की प्लेस पर आप कुछ भी रखें। यहाँ पर x प्लस a रखें, x प्लस b रखें, x प्लस y रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला तो वही काम करेगा। तो ये तो हमारी फर्स्ट लेक्चर में ही बात हो गई थी। इसी को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका भी देखा था। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, r इक्वल्स टू 0 से n सी r x रेस्ट टू पावर n माइनस r a रेस्ट टू पावर r। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये कोफिशिएंट होता है बायनोमियल एक्सपेंशन का, बायनोमियल टर्म का कोफिशिएंट होता है। और हाउ कैन वी फाइंड इट, ये भी हमने डिस्कस करा है। कोफिशिएंट का ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको कोफिशिएंट भी मिल जाता है। और क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा था x माइनस ए रेस्ट टू पावर n क्या होता है। तो उसमें x माइनस ए में क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस। तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख दूं, उसको हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 0 से n। सिर्फ यहाँ पर आप -1 लगाएंगे, -1 रेस्ट टू पावर r लगाएंगे और ये हो जाएगा n सी r x रेस्ट टू पावर n माइनस r a रेस्ट टू पावर r। ये हो जाता है, ठीक है। ये सब बातें हमने कर चुके हैं। तो हम ये तो क्या था, ये तो आपके पास एक एक्सपेंशन था। आज हमको पढ़ना है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है, जनरल टर्म का मतलब ये है कि जैसे ये तो nth टर्म है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि बताओ 5th टर्म क्या है, भाई आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें पावर 10 है, और कोई आपसे कहता है कि अच्छा बताओ 6th टर्म क्या है, बताओ 10th टर्म क्या है। तो उस टर्म को, अब ऐसा तो नहीं कि सब में हम फॉर्मूले को इतना एक्सपांड करेंगे, है ऐसा तो नहीं कि हम फॉर्मूले को पूरा एक्सपांड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम बोलेंगे कि भाई ये है, ऐसा नहीं होता है। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला जनरलाइज करना चाहते हैं और उसी को कहते हैं हम जनरल टर्म, जिससे आपको जो भी आप टर्म फाइंड आउट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगी वो टर्म, देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ये बायनोमियल एक्सपेंशन का टर्म है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ जनरल टर्म के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा x प्लस ए रेस्ट टू पावर n। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि n c0 x रेस्ट टू पावर n प्लस n c1 x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 a प्लस n c2 x रेस्ट टू पावर n माइनस 2 a2, ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर बीच में कहीं पर r टर्म भी आ जाएगी, फिर बीच में कहीं पर r टर्म भी आ जाएगी, ठीक है ना। भाई देखिए 2 टर्म में n माइनस टू ए टू, तो 3 टर्म में एन सी थ्री एक्स एन माइनस थ्री ए थ्री, तो r टर्म में एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए आर। r टर्म का मतलब बीच में कोई भी रेंडमली टर्म। इसके बाद में फिर और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमको लास्ट में मिलता है एन सी एन एक्स रेस्ट टू पावर 0 और a रेस्ट टू पावर n। क्या बात समझ में आ रही है, इतना आएगा, ठीक है ना। ये होता है, ये तो आपका जनरल टर्म होता ही है, ये तो आपका एक्सपेंशन होता है। तो जनरल टर्म बीच में कहीं पर आर होता है, तो यही आर हमको देता है
जनरल टर्म, ठीक है ना। तो ये जो r है, ये जो हमको मिला है NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r और a रेज़ टू पावर r, यही होता है आपके पास जनरल टर्म। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जनरल टर्म है तो ये कौन सी टर्म है? क्या ये आर्थ टर्म लिखूं? क्या इसको आर्थ टर्म लिखना सही होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, ये जो आर टर्म है ये अगर यहां से शुरू होता 1 2 3 4 आर, तो ये होता आर्थ टर्म। लेकिन यहां पर ये शुरू हुआ है 0 से, मतलब एक टर्म ज्यादा है आर से। भाई 1 से अगर आप काउंट करते तो आर होता, लेकिन इसमें एक टर्म और ज्यादा है n से 0, तो एक टर्म ज्यादा है, मतलब ये कौन सी टर्म है? r प्लस 1 टर्म। तो जब हम r प्लस 1 टर्म कहेंगे तब हमको जनरल टर्म मिलती है, तब आपको जनरल टर्म मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपसे बोला जाएगा कि भाई फिफ्थ टर्म निकालो, जब भी आपसे कहा जाएगा भाई फिफ्थ टर्म निकालो, तो आप पहले ये देखेंगे कि r कितना है, और r किसे मिलेगा? r प्लस 1 से। तो बस यही हो गया आपका जनरल टर्म। कुछ बात समझ में आई? तो x प्लस a का जनरल टर्म ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि जनरल टर्म, अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल टर्म ऑफ x माइनस a रेज़ टू पावर n, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? टी आर प्लस 1। नेगेटिव जब भी होगा तब आपको यहाँ पर माइनस लगाना है और उस पर पावर आर लगाना है। ये आर क्या इंडिकेट करता है? ये आर इंडिकेट करता है कि आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपसे बोला फिफ्थ टर्म बताओ, तो आप लिखेंगे T5। तो T5 को पहले आपको किस फॉर्म में लिखना है? प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4 प्लस 1। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा r, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो माइनस 1 रेज़ टू पावर r, x रेज़ टू पावर n माइनस r और a रेज़ टू पावर r, ये हो जाएगा जनरल टर्म किसका? x माइनस a रेज़ टू पावर r। समझ में आ रहा है भैया? चलो और आगे बात करते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि बताओ जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, इसकी जनरल टर्म क्या बनने वाली है? इसकी जनरल टर्म बनेगी टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स रेज़ टू द पावर r। सिंपल, एन सी आर एक्स रेज़ टू पावर r। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही चीज है, लेकिन यहाँ पर आपने x की प्लेस पर 1 रख रहे हो, तो 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a की प्लेस पर आप x रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास जनरल टर्म। और एक चीज क्या होती है, अगर कोई आपसे कहेगा कि अच्छा आप बताएं जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर r, जनरल टर्म, तो आप बोलेंगे कि टी आर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव माइनस 1 की पावर आर एन सी आर एक्स रेज़। बहुत आसान है, मतलब आपने अगर एक फॉर्मूला पकड़ लिया तो आपका सारा काम, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चंस करना है हमको इसमें, सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए तो इसको नोट कर लें आप, और अब हम करेंगे इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलो रे, जल्दी कर लो बेटा। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। इससे होगा कुछ नहीं, हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा और हमें और ज़्यादा इच्छा होगी आप पे मेहनत करने की, ठीक है। चलिए तो अब मैं लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेते हैं पहला, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, find the sixth term in the expansion of, in the expansion of 2x square plus 1 by 3x square raised to the power 10, raised to the power 10। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो आप खुद कर सकते हैं इसको, तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप खुद ट्राई करें, नहीं तो आप बोर्ड पे तो देख ही लेंगे। चलिए सबसे पहली बात है कि आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लें। जनरल टर्म का फॉर्मूला टी आर प्लस 1
एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए आर। क्या ये फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका है? बिल्कुल हो चुका होगा। बार बार लिखें, बार बार लिखें, ठीक है ना। जितनी बार आप लिख के करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस ए रेस्ट टू पावर n का। इसी का फॉर्मूला लिखा ना हमने। किसका है ये जनरल टर्म? किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है। तो जरा कंपेयर कर लें। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें x कितना मिल रहा है? x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर, ठीक है ना। या इसमें x आ रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। मैं लिख देता हूँ आपके पास जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी रेस्ट टू पावर n इज n सी आर ए रेस्ट टू पावर n आई n माइनस आर बी आर। चलो ये ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गई जनरल टर्म आपके पास में, इज टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस्ट टू पावर n माइनस आर और b रेस्ट टू पावर, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? अब हम बहुत आसानी से ये देखते हैं, समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए सिक्स्थ टर्म। क्या चाहिए? सिक्स्थ टर्म, मतलब T6 चाहिए। T6 चाहिए, लेकिन हमें लिखना है r प्लस वन की टर्म में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस वन। क्या हम यहाँ पर 5 प्लस वन लिखेंगे? अब जरा आप कंपेयर करें r प्लस वन, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें यहाँ पर मिलती है r की वैल्यू कितनी मिलती है? 5 मिलती है। कोई डाउट किसी को? भाई आपको प्लस वन के टर्म में लिखना है, r कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब हमें n पता करना है, a पता करना है और b पता करना है। अब आप इस जो ये एक्सपेंशन है a प्लस बी का, इसको जरा कंपेयर करो इससे। तो आपको a क्या मिलेगा? a आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, b आपको क्या मिल रहा है? 1/3x स्क्वायर, और n आपको क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। n आपको क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। बस इतनी ही चीजें हमको पता करना थी। अब इसको फॉर्मूले में आप लगा दें। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स एन माइनस आर, या ए लिख देता हूं मैं इसको, ए एन माइनस आर और बी आर। टी आर कितना है? 5 है, तो 5 प्लस वन। एन कितना है? 10 है। सी आर कितना है? 5 है। ए की प्लेस पर क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर लिखोगे। एन कितना है? 10 माइनस आर कितना है? 5। डी कितना लिखोगे? क्या थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है? बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है 10c5 की वैल्यू क्या होती है? ये है बाइनोमियल, ये है आपके पास उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एन सी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो पहले हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूंगा? 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए बेटा, फैक्टोरियल को आप कैसे सॉल्व करते हैं? जो बड़ा नंबर है फैक्टोरियल का, उसको आपको ब्रेक करना है। कहाँ तक ब्रेक करना है? वहां तक ब्रेक करना है जो उससे छोटा फैक्टोरियल होगा, वहां तक ब्रेक करना है। तो उससे छोटा फैक्टोरियल 5 है, तो आप लिखेंगे 10 9 8 7 6, और 5 है तो उसको वहीं पर रोक देंगे। नीचे कितना लिखा है? 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर किसी एक को ब्रेक कर लो, 5 4 3 2 1, क्योंकि एक तो कैंसिल हो रहा है, बाकी दूसरा तो बचेगा ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अच्छा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। क्या क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है यहाँ से 9 मिल रहा है, आपको यहाँ से 2 मिल रहा है, आपको यहाँ से 7 मिल रहा है, आपको यहाँ से 2 मिल रहा है, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है आपके पास, ठीक है ना। तो जरा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं लिख दूं, ये कितना आ रहा है? 9 2 जा 18, और यहाँ पर 14, 18 इंटू 14 लिख दिया मैंने पहले, ये तो नंबर आ गया। चलो और कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास में 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 कितना हो रहा है? 18 इंटू 14। अच्छा, इसको भी ऐसे रहने दो, बाकी यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 की पावर, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर पावर 5, और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर भी पावर 5, ठीक है।
समझ में आ रहा है? चल, हाँ अब क्या होगा भाई, अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर 18 इंटू 14 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 5 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर, ये 2 और ये 5 कितना हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर 10 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/3 रेस्ट टू पावर 5 और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स रेस्ट टू पावर 10, एक्स रेस्ट टू पावर 10, एक्स रेस्ट टू पावर 10 और ये पावर 10 दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या आपके पास में, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 14 इंटू ये हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, तो मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 9, तो 9 2 जा 18, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास में आंसर, ये हो जाएगा आपके पास में 28 इंटू 32 और डिवाइडेड बाय 27, 3 से 9, 9 से 27। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आपका एक पॉइंट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या करना है सबसे पहले, तो ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्या, समझ में तो आ रहा है ना, बड़ा आसान है, ध्यान से समझेंगे आप। आपको क्वेश्चन दिया है कि सिक्स टर्म निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिक्स टर्म का मतलब हमको लिखना है उसको 5 + 1, वहां से मिलेगा आपको r, फिर हमारा जो भी क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ से a निकाला, b निकाला और n निकाला, बस जैसे आपको टर्म मिलती है उसको आपने जनरल टर्म के फॉर्मूले में रखा, तो ये 5 + 1, 5 + 1 का मतलब ये क्या मिल रहा है आपको, ये मिलेगा आपको 6 मिल, और 10 से 5 निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर ये बस इसको कैलकुलेट करना है, ये 2, फिर 2 की पावर 5 भी बाहर आ जाएगा और x की पावर 5 2 जा 10 और 3 की पावर 5 और x की पावर 5 2 जा 10, ये दोनों कैंसिल और इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, तो नोट करें इसको। इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो करेंगे आप, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो इसमें जल्दी से करें आप, यही इसी तरीके का क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन नोट करो भाई। अब क्वेश्चन है फाइंड सेवंथ टर्म, क्या करना है आपको, अब आपको करना है सेवंथ टर्म फाइंड करना है, 4x/5 माइनस 5/2x और पावर जो है वो है 9, पावर कितनी है 9 है। चलिए उम्मीद है मुझे आप लोग इसको कर लेंगे, जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से इसको आप ट्राई करें। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको आर चाहिए, जो जितनी भी टर्म्स यहाँ पर है वो सब आप फाइंड कर लें। सबसे पहली बात हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर सेवंथ टर्म, है ना, तो हम जानते हैं कि r + 1th टर्म है, सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म को आप क्या लिखेंगे t 6 + 1, मैंने बताया था ना r + 1 में लिखना है, तो 6 + 1, तो यहाँ से आपको r कितना मिल गया, r मिल गया 6, r कितना मिल गया 6। अब हमको क्या चाहिए, n, a और b। अब आप कंपेयर करें, इससे जरा कंपेयर करें, a + b से कंपेयर करें, तो a + b से आप कंपेयर करेंगे तो आपको a कितना मिल रहा है, a मिल रहा है आपको 4x/5, b कितना मिल रहा है यहाँ पर 5/2x और n कितना मिल रहा है यहाँ पर 9। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो तो b की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन हम फॉर्मूले में -1 का यूज कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि a - b की पावर r, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, -1r NCr a⁻n - r b⁻r। क्या मैंने ये बताया था, बताया था। अगर आप -1 यहाँ पर लेते हैं तो आपको कंपेयर करने में नेगेटिव नहीं लेना है, और अगर आप कंपेयर करने में नेगेटिव लेते हैं तो फिर आपको ये नेगेटिव नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है, अगर आप कंपेयर करते हैं, सिर्फ नंबर को कंपेयर करते हैं, साइन नहीं लेते हैं, तो आपको फिर यहाँ पर नेगेटिव लेना है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं विथ साइन, मतलब बी अगर माइनस लेते हैं तो फिर आपको ये नेगेटिव नहीं लगाना। तो हम जो जनरल तरीका है, हम यहाँ पर सिर्फ नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, साइन को नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज हमको मिल गई। बस अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी r + 1
-1 रेस्ट पावर आर एन सी आर एक्स ए रेस्ट पावर एन माइनस आर और बी रेस्ट पावर आर। ये नेगेटिव कब लगता है? ये नेगेटिव तब लगता है जब a माइनस बी हो। a प्लस बी में नेगेटिव नहीं लगता है, a माइनस बी में नेगेटिव लगता है। तो यहाँ पर देखिए r कितना था 6 प्लस 1 माइनस 1 रेस्ट पावर r कितना हो जाएगा 6, n कितना है 9 c 6, a की प्लेस पर कितना आ जाएगा 4x बाय 5 और पावर यहाँ पर 9 माइनस 6, b कितना हो जाएगा 5 बाय 2x और उस पर r कितना हो जाएगा 6। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये हो जाएगा सेवंथ टर्म, -1 की पावर इवन है, नेगेटिव की पावर इवन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब 9c6 की वैल्यू बताओ, 9c6 की वैल्यू क्या होगी? कौन सा फॉर्मूला है भैया? फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। क्या ये फॉर्मूला आपको आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9c6 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल और ये भी हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपको बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक करना है। कहाँ तक ब्रेक करना है? जहाँ तक छोटा उससे छोटा फैक्टोरियल। कौन ऐसे छोटा फैक्टोरियल? इससे छोटा फैक्टोरियल मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ तो 6 फैक्टोरियल लिखना ही है ना? इसको तो इसीलिए लिखना है क्योंकि हमने इसको इससे आगे ब्रेक नहीं करा, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसको आपको थोड़ा एक्सपांड करना है, ये हो जाएगा 3 2 और 1, ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपको 9c6 की वैल्यू क्या मिलती है? 3 इंटू 4 इंटू 7 मिलती है। ये कितना हो जाएगा 7 14 28, तो ये हो जाएगा 28 और 3 8 16 24 2 6 8 84। क्या मिला? 84। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये मिलेगा आपको 84 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 4x बाय 5 पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ पर पावर इंटू 5। अच्छा, इसको मैं अलग अलग भी कर ही लेता हूँ। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ाई भी करते रहो और इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी मिलते चलेंगे साथ में। चलो चलो चलो, ये कितना हो जाएगा टी सेवंथ टर्म, तो आप क्या लिखोगे 84। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4, देखो इन सब पावर को अलग अलग कर लो। 4 की पावर 3 हो जाएगा 4 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 6 अलग कर लो, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 6 अलग कर लो, यहाँ पर x की पावर 6 अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ लेके आ जाओ चाहो तो। ये हो जाएगा देखो T7, देखो ये हो गया 84, ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये x और ये 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बाय x3। अरे समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये x की पावर 6 है, तो नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर -3, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 -3 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ये तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, चलो ये हो गया 1 बाय एक्स की पावर 3। अच्छा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की पावर, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 6 -3, तो 5 की पावर 3। ये जो 2 की पावर 6 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2 इंटू 2 पावर 3? क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा क्यों? मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बात तो एक ही है। तो कुल मिलाकर ये कितना है 2 4 4 की पावर 3। अरे ये कितना है 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा आपके पास में T7, यहाँ पर आपको मिलता है 84 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर का, यही आपके पास क्या हो जाएगी सेवंथ टर्म और यही आपका आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है?
ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नोट करें, सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ नेगेटिव मिलता है तो आपको -1 लेना है। ठीक है, तो नोट करें इसको। और एक और लास्ट में हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो रब कर दूं मैं, और एक और लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आर्थ टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकाला जाता है, मतलब लास्ट से आर्थ टर्म, मिडिल टर्म, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बहुत सारे टर्म्स हैं आगे। चलिए क्वेश्चन लिखें आप। फाइंड ए if the 17th and 18th term of the expansion, find a if the 17th and 18th terms of the expansion 2 plus a power 50 are equal are, चलो ये है क्वेश्चन आपके पास में। क्या बोला है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, और आपसे कहा है कि 17th और 18th टर्म बराबर है। मतलब जब आप इसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि 17th टर्म जो भी आएगी वही 18th टर्म आएगी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मतलब हमें गिवन दिया हुआ है कि 17th टर्म और 18th टर्म आपस में बराबर है, तो यहां से हमको फाइंड करना है ए की वैल्यू। कुछ वायद नहीं है, 17th टर्म अलग फाइंड करते हैं, 18th टर्म अलग फाइंड करते हैं, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम 17th टर्म निकालना, 17th टर्म निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा, 16+1, है ना। तो यहाँ पर मुझे आर क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा मुझे 16। आर क्या मिल जाएगा मुझे 16। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो R+1 टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, NCR। अब देखिए यहाँ पर ए आ रहा है, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं कि हमें एक नहीं मिले, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x⁻n−r, और इसको मैं y लिख देता हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये है x+y⁻n का एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो आप कंपेयर जब करेंगे, तो आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो आपको x कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, y कितना मिलेगा, a मिलेगा, n कितना मिलेगा, 50। तो जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला सिर्फ a+b में ही अप्लाई करना है, आपको बस अपने हिसाब से। हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भाई ये भी तो a है, ये भी तो a है। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर r कितना है, 16+1, n कितना है हमारे पास, n है 50, तो 50c16 इंटू x कितना है भाई, x है 2, तो 2⁻50 - 16, और y कितना है, y का मतलब है y है हमारे पास a, तो a⁻16। क्या ये बात हमको समझ में आती है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया आपके पास रिलेशन नंबर 1, ये हो गया आपके पास रिलेशन नंबर 1। अब इसमें चाहे हम तो ये 15 से 16 को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 17th टर्म। अब हम बात करते हैं 18th टर्म। 18th टर्म को आप क्या लिखेंगे, 17+1। 18th टर्म को आप क्या लिखेंगे, 17+1। मतलब यहाँ से हमको r कितना मिल गया, यहाँ से हमको r 17 मिल गया। ठीक है भाई, अगर यहाँ से r हमको 17 मिल गया, तो बाकी तो वही है, x भी वही है, y भी वही है, और n भी वही है। तो x तो यहाँ पर a ही होने वाला है 2, y यहाँ पर a होने वाला है, और n यहाँ पर 50 होने वाला है। कोई डाउट, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं TR+1। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको भी बार बार देखने में आए, लिखने में आए, तो आपको भी अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, TR कितना है 17, तो 17+1, N कितना है 50, C 17, X की प्लेस पर आप लिखेंगे 2, 50 - 17
और y कितना है a रेस्ट टू पावर 17। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब ये दूसरा रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यार ये 15C 16 की वैल्यू मिल जाए, तो मैं यहाँ पर इसको रफ में करके बता दूँ, किधर करूँ, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखो जरा साइड में, मैं चाह रहा हूँ कि 15C 16 की वैल्यू निकालूँ। तभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या था, NCR, हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला था NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जब आप इसमें लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 50 माइनस 16 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 34 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले हमें जो गिवन दिया है ना ये कि T17 और T18 बराबर है, तो इनकी वैल्यू जरा पुट कर दो। तो T17 क्या था, ये T17 है, T17 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी 50C16 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर, ये कितना हो जाएगा 34, और a रेस्ट टू पावर 16, और T18 18 ये 18th टर्म है, 17 प्लस 1 18, तो 18 टर्म कितनी हो जाएगी 50C17 2 रेस्ट टू द पावर 33 और a रेस्ट टू पावर 17। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जब आपने इसको एक्सपांड करा तो आपको क्या क्या मिल गया, 50 फैक्टोरियल, यहाँ पर मिलेगा, इसको माइनस करेंगे पहले, ये हो जाएगा 34 फैक्टोरियल, और ये मिलेगा 16 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 34 और इंटू a रेस्ट टू पावर 16। जब 15C 17 में आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यही फॉर्मूला लगाओ तो ऊपर तो जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे जाएगा n माइनस r मतलब 33 फैक्टोरियल, और यहाँ मिलेगा आपको 17 फैक्टोरियल, और यहाँ मिलेगा 2 रेस्ट टू पावर 33 और a रेस्ट टू पावर 7। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। तो क्या हम a की सारी वैल्यू को एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट को एक तरफ ले आएं? वैसे तो दिख रहा है आपको भाई 15 50 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी हम कुछ कैंसिल करेंगे, ये को भी चेंज होगा, तो हम इन सबको इस तरफ ले आते हैं ताकि वो हमें और आसान हो जाए। तो मैं इसको रब कर दूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, a की वैल्यू हमें फाइंड करना थी। चलिए, जब आप इस यहाँ से ये इक्वल लगा हुआ है, जब आप यहाँ से कांस्टेंट को एक तरफ लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 2 रेस्ट टू पावर 34 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे 50 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 33 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 17 फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू में 2 रेस्ट टू पावर 33 भी आएगा, और यहाँ पर a की पावर 16 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा a रेस्ट टू पावर 17, और यहाँ आ जाएगा a रेस्ट टू पावर, समझ में आ रहा है? अब देखिए 50 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो रहा है, और ये टर्म रिवर्स होकर ऊपर जाएगी, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 33 और 2 की पावर 34, तो 34, चलो मैं इसको एक, वैसे तो आ ही गया होगा आपको, जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 34, इसको ऊपर लाएंगे, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, यदि कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, ये घूम के ऊपर जाएगा तो 33 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, और नीचे बचेगा 34 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। भाई 50-50 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 33 ऊपर जाएगा 34, तो ये कितना हो जाएगा 34 माइनस 33 2 की पावर, तो 2 की पावर 1, फिर लिख दिया 2 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, पहले 33 फैक्टोरियल 17, और ये नीचे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू बड़ी वैल्यू 34 है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ, इन दोनों में देखो ये 17 है ये 16 है, तो हमें बड़ी वैल्यू को ब्रेक करना है, तो यहाँ जाएगा 17 और यहाँ पर 16 को सेम रखना है ताकि कैंसिल हो जाए। यहाँ पर इसको 34 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 33 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमको रखना है 16 फैक्टोरियल। इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास a, ये देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 33 से 33 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है 2 इंटू 17, है ना, 2 मिलता है, 17 मिलता है, और नीचे मिलता है 34 और इक्वल्स टू a, तो 34 और 17 टू 34, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1।
ए की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आपको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। 3 टर्म में भी होते हैं, है ना? 3-3 टर्म्स में भी होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे हम देखेंगे और क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो आप इस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।